हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सेक्यूंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 15.1 का कुछ सॉल्यूशन मैं आज करूँगा। और कुछ सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में किया था, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ गलत होने पे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 15.1 का मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन किया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ सॉल्यूशन 3 के बाद कुछ सॉल्यूशन करूँगा। तो चलिए, तीसरा नंबर में है, निम्नलिखित अनुक्रमों के ठीक बाद के 3 पदों को लिखें। मतलब कि जो दिया गया है क्वेश्चन, उसमें 3 पद लिखना है। जहाँ तक दे दिया गया उसके आगे 3 पद लिखना है। जैसे कि फर्स्ट में दिया गया है T2 बराबर 2 एंड Tn बराबर Tn-1 प्लस 1। इसमें दिया गया है T2 तक दे दिया गया है, तो आगे 3 पद निकालना है, T3, T4 एंड T5। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ये है फर्स्ट नंबर। फर्स्ट में दिया गया है T2 इजकल टू 2, T2 इजकल टू 2 दे दिया गया है। और साथ ही में कहा गया है Tn-1 प्लस 1। और इसी में मुझे 3 पद आगे निकालना है, जिसमें कि T2 दे दिया गया है, 3 पद आगे निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं T3। और ये हम हमेशा याद रखिएगा, T2 हमें दे दिया गया है, तो T3 निकालते हैं। जहाँ पे भी n हो वहाँ पे T3 रखना है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जहाँ पे n हो और जो क्वेश्चन दिया गया पूछ रहा वही मुझे देना है। तो जहाँ पे भी n हो वहाँ पे क्या देना है, 3 देना है। तो T3-1 प्लस 1 जो क्वेश्चन में वो दिया, और जो n का मान पूछ रहा है वो दिया। क्या पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है, 3 दिया मैंने। तो T3-1 प्लस 1, 3 में से बन जाएगा T2 प्लस 1, जिसमें कि आप देख सकते हैं T2 का मान ऊपर दे दिया गया है। कितना दिया गया है दोस्तों, 2 दिया गया है। तो T2 का मान हम लिखेंगे, T2 का मान क्या है, 2 है, और प्लस क्या है, 1 है, और जोड़ कर क्या आएगा, 3 आएगा। तो यह हमारा T3 बराबर कितना आया, 3 आया। पहला का ये आंसर हो गया। और इसी तरीके से आगे निकालना है, T3 आया है और क्या निकालना है, T4 एंड T5, क्योंकि पूछा गया 3, कितने पद, 3 पद पूछा गया। तो आगे सेकेंड में निकालते हैं इसी तरीके से। T4 इस बार रखते हैं, क्या रखते हैं, T4। और दिया गया क्या था, Tn-1 प्लस 1, जहाँ पे भी n हो इस बार क्या लिख रखेंगे, 4 रखेंगे। T4-1 प्लस 1, 4 में से बन जाएगा 3, T3 प्लस 1, जिसमें कि पिछले जो मैंने पीछे अभी जस्ट मैंने बनाया था उसमें T3 का मान कितना आया था दोस्तों, आप देख सकते हैं T3 का मान 3 आया था। तो इस बार क्या रखें, T3 का मान 3 रखेंगे, प्लस में 1, और 3 और 1 क्या होता है, 4। तो यह हमारा T4 का आया। ओके दोस्तों, और आगे अब निकालते हैं थर्ड नंबर में T5 में भी वही करना है, Tn-1 प्लस 1, जिसमें कि T5 निकालना है। तो जहाँ पे भी n हो इस बार क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। T5-1 प्लस 1, T5 में से बन जाएगा 4, T4 प्लस 1। T4 का मान अभी क्या आया था दोस्तों, 4 आया था। तो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, टोटल 5। T5 का मान भी आ गया हमारा 5। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में क्या आया, 3 आया, मतलब T3 का मान 3, T4 का मान 4 एंड T5 का मान 5 आ गया। पहला का ये ऑल आंसर हो गया।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, थर्ड का सेकेंड में कहा गया है T1 इक्वल टू 3। क्या है? T1 इक्वल टू 3। T1 इसमें दिया गया है, T1 का मान दे दिया गया है। और आगे क्या कहा गया? 3 पद को निकालना है। ठीक, 3 पद, मतलब T1 दे दिया गया है, इसके बाद 3 पद निकालेंगे, T2, T3 एंड T4। तो चलिए निकालते हैं। क्या है सेकेंड नंबर में? सेकेंड में दिया गया है T1 इक्वल टू 3 एंड साथ ही में कहा गया है Tn इक्वल टू 3 और 3Tn-1 प्लस 2 इस बार कहा गया है। तो आगे वही काम करेंगे फिर से। सॉल्यूशन, इस पर क्या T1 दे दिया गया है, तो इस पर क्या रखेंगे? T2 रखेंगे। जहाँ पे भी n हो वहाँ पे इस पर क्या रखना? 2 रखना, क्योंकि हमें कहा गया है ठीक 3 पद आगे का निकालना है, मतलब जो दे दिया गया उससे आगे का निकालना है। सॉरी दोस्तों, एक गलत मैंने कर दिया, T1 इक्वल टू 3 दिया गया है। ओके, मिस्टेक होता है, सब व्यक्ति से होता है। आगे तो जहाँ पे भी n हो इस बार क्या रखना है? 2 रखना है। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3T2, n की जगह 2 मैंने रखा, -1 प्लस 2। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू, क्योंकि 3 क्या है? इंटू में, 3 इंटू में है, तो T2 2 में से बन जाएगा 1 प्लस 2, T1 होगा, यानी कि डायरेक्ट 1 लिख दीजिएगा, जिसमें कि T1 का मान हमें क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। तो T2 इक्वल टू 3 इंटू क्या दिया गया है? T1 का मान 3 दिया गया, आप देख सकते हैं 3 प्लस 2। और सबसे पहले किस चीज़ का काम होता है? मल्टीप्लाई का या फिर प्लस का? मल्टीप्लाई का, एब्सोल्युटली। तो 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इक्वल टू क्या होता है? 11। राइट दोस्तों, T2 का मान भी आ गया हमारा 11। इसी तरीके से अब निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों? T2 का मान आ गया है, T3 का मान निकालेंगे। सेकेंड नंबर में निकालना है, T2 का मान आ गया, T3 निकालेंगे इस बार। तो जहाँ पे भी n हो वहाँ पे क्या रखेंगे? इस बार 3 रखेंगे। तो दिया गया समीकरण क्या था? Tn इक्वल टू 3Tn-1 प्लस 2। आप लोग किताब तो देख रहे हैं ना दोस्तों, बुक एक बार जरूर देखिएगा, क्वेश्चन सही से समझ में आएगा। तो T3 इस बार रख रहे हैं, तो जहाँ पे भी n हो वहाँ पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो 3T3 इक्वल टू 3T3, n की जगह 3 मैंने रखा, -1 प्लस 2। तो T3 इक्वल टू 3 इंटू, ये तो N2 में है, T3 में से बन जाएगा तो T2 प्लस 2। और T3 इक्वल टू 3 इंटू T2 का मान दिया, अभी हम निकाले हैं T2 का मान कितना आया था? 11 आया था, 11 प्लस 2। तो T3 इक्वल टू 3 इंटू 11 कितना होता है? 33 प्लस 2। T3 का मान हमारे पास आ गया 35। और हमें क्या कहा गया था? 3 पद निकालना है, जिसमें कि मैंने अभी कितने निकाला है? 2 निकाला है। फर्स्ट का आया, मतलब T2 का मान आया 11, T3 का मान आया 35। इसके बाद निकालना है, थर्ड नंबर में निकाल रहे हैं। अब थर्ड में क्या निकालेंगे? T4 निकालेंगे, क्योंकि T1 दिया हुआ था, T2 निकाले, T3 निकाले एंड T4 निकालना है। तो जहाँ पे भी n हो इस बार क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, T4 इक्वल टू 3T4-1 प्लस 2। तो T4 इक्वल टू 3, T4 में से 1 जाएगा, T3 प्लस 2। T3 का मान अभी लाए हैं आप लोग के सामने, कितना आया था? 35। जल्दी बताइए, 35। तो 35, 3 इंटू 35 प्लस 2। और आप लोग कमेंट करके जल्दी बताएं कि 35 इंटू 3 कितना होता है। जल्दी बताइए, 35 इंटू 3 कितना होता है? 105 प्लस में जो 2 है वो 2। तो T4 का मान कितना आ जाएगा? 107। और देख सकते हैं तीनों का मान आ गया। T2 का मान 11, T3 का मान 35 एंड T4 का मान 107।
107 मतलब कि 107। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं। आगे का क्वेश्चन में कितना के दिया गया है, थर्ड में आप देख सकते हैं T1 का मान दे दिया गया है और Tn इजकल टू Tn-1/2। तो इस बार T1 दिया गया है, देख सकते हैं ना, T1 दिया गया है, T2 T3 T4 निकालना है। तो चलिए कितना का निकालेंगे, थर्ड का ये हो जाएगा थर्ड नंबर। थर्ड में है T1 इजकल टू 1 एंड क्वेश्चन में दे रखा है Tn इजकल टू Tn-1/n। यही ना है दोस्तों, देख सकते हैं आप, एक बार क्वेश्चन भी बुक में आप देख सकते हैं। तो T1 दे दिया गया है, T2 T3 T4 निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, T1 दे दिया गया, T2 निकालेंगे। जहाँ पे भी n हो वहाँ पे क्या रखेंगे, T2 रखेंगे। देख सकते हैं n है तो मैंने T2 रखा, Tn यहाँ पे भी है तो T2 रखूँगा। माइनस क्या है, 1 है। बाई नीचे कितना n है, क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो T2 इजकल टू 2 में से बन जाएगा T1/2। T1 का मान कितना दिया गया है, ऊपर देख सकते हैं कितना दिया गया है, 1। तो T2 इजकल टू 1/2। T2 का मान कितना आया, कितना आया दोस्तों, 1/2 आया। अब आगे चलते हैं, कितना निकालेंगे इस बार, T3 निकालेंगे क्योंकि 3 पद बोला है। तो T3 इजकल टू T3-1/3। तो T3 बराबर 3 में से बन जाएगा T2/3। T2 का मान कितना मैंने लाया है, T है दोस्तों, प्लस में समझिएगा। T2 का भी कितना लाए थे, 1/2 बाई कितना 3। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है क्या देते हैं, 1, राइट। तो 1/2 इसे ऊपर ले जाएंगे, कितना होगा, इनटू में 1/3 मतलब कि कितना हो जाएगा, 1/6। ये आंसर हुआ कितना का, T3 का कितना आया, 1/6। आप लोग को समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के घंटी को दबाना मत भूलें और लाइक जल्दी करिए दोस्तों। इसी तरीके से ऑल क्वेश्चन है, थर्ड नंबर में आप देख सकते हैं। एक बचा है, मैंने ये एक आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रखा है, तो कृपया जल्दी बनाकर कमेंट करके बताएं कि कितना आंसर आया। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें कहा गया है निम्नलिखित अनुक्रमों के प्रथम 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। कितने पद निकालना है हमें, 5 पद निकालना है। मतलब जहाँ जो दिया गया है उसके आगे कितना पद निकालना है, 5 पद प्रथम से निकालना है। जिसमें कि T1 दे दिया गया है, T1 इजकल टू 1। T1 तो दे दिया गया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या लिखा गया, प्रथम 5 पद। तो प्रथम तो दे दिया गया, आगे का 4 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर। T1 इजकल टू 1 दे रखा है और क्या है, Tn-1 + 2, यही ना है। तो 4 पद निकालना है। सबसे पहला हम निकाल रहे हैं, T1 निकल गया है, T2 निकालेंगे। T2 इजकल टू T2-1 + 2 जो क्वेश्चन में दे दिए गए वो, और जहाँ पे भी n है वहाँ पे मैंने क्या रखा है, इस बार 2 रखा है। तो T2 इजकल टू 2 में से बन जाएगा T1 + 2। T1 का मान दिया गया है 1। T2 इजकल टू 1 + 2 इजकल टू कितना हो जाएगा, 3। सॉरी, T2 यहाँ पे होगा, T2 इजकल टू 3। ये पहला का आंसर हुआ। आगे का निकालेंगे, सेकेंड नंबर में निकालेंगे। सेकेंड में क्या है, क्वेश्चन तो वही रहेगा, सिर्फ T2 5 पद निकालना है। T1 हो गया, T2 हो गया, T3 निकाल रहे। तो T3 इजकल टू क्या हो जाएगा इस बार, T3-1 + 2। तो T3 इजकल टू 3 में से 1 जाएगा 2, T2 + 2। T2 का मान मैंने अभी लाया था 3 + 2
कितना हो जाएगा T3 का मान 5, राइट। आगे थर्ड में देख सकते हैं, थर्ड में क्या निकालना है इस बार, T4 हमें निकालना है। T4 तो T4 माइनस 1 प्लस 2, T4 इजकल टू 4 में से 1 जाएगा 3, T3 प्लस 2। आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि जो मैं निकाल रहा हूँ उसके पहले का एक जो आंसर है वही एक बार रख रहे हैं। जैसे कि T4 मैंने निकाल रहा है तो T3 इस बार रखना है। T3 कहाँ से रखेंगे, अभी अभी मैंने T3 का मान कितना लाया 5, अब देख सकते हैं T3 का मान 5, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा T4 का मान 7। आगे में है 4 में निकाल रहे हैं कितना, T5 इस बार रख रहे हैं तो T5 माइनस 1 प्लस 2, तो T5 इजकल टू क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, T4 प्लस 2, T4 का मान मैंने अभी लाया है, कितना आया T4 का मान, T4 का मान 7 आया है। कितना आया है 7 प्लस 2, T5 इजकल टू कितना हो जाएगा 9। तो कितने पद निकालने थे हमें देख सकते हैं आप, क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख सकते हैं। प्रथम से 5 पद मुझे निकालना था, जिसमें कि पहला का मैंने क्या क्या निकालना है, T1 तो दिया हुआ था, 4 पद मैंने निकाला है। क्या क्या निकाला है एक बार पहले लिख लेते हैं। T1 इजकल टू कितना आया 1, T1 इजकल टू 1, T2 इजकल टू 3, T3 इजकल टू 5, T4 इजकल टू 7 एंड T5 इजकल टू 9। यह हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन है 4 का 2 में भी वही है, सिर्फ -1 दिया गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गलत दे दिया गया था, TN दे दिया गया था, जिसमें कि ये TN नहीं 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। T1 इजकल टू -1, 1 दे दिया गया, T1 का मान कितना है -1, और क्वेश्चन में इतना है, तो आगे का 4 पद लिख कर कितना आंसर आएगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं।